हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई नो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा रिवीजन वीडियो, जिसमें हम पॉलिनोमियल में यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, सबका करने वाले हैं रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन। माय नेम इज मौशमी दास। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज, फर्स्ट फोर फॉर्मूलाज एक्चुअली आई मस्ट से हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी हमने यूज किए हैं, लेकिन आज उनको भी रिवाइज करना बनता है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो कौन सा वाला है, हमारा सिंपल वाला। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab को पहले लिख दिया टर्म को, और बी स्क्वायर को बाद में। देखो याद कैसे रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है ना। तो पहले अलग से ए के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर बी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और देखो 2 है तो ए बी के आगे भी 2 लगा हुआ है, तो 2ab प्लस वाला है इसीलिए प्लस लगाया। सेम इसी तरह से आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनता है। टर्म्स आपके सेम होने हैं, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, लेकिन 2ab वाला जो टर्म है इसके आगे आ जाता है माइनस, है ना। इसी को कई बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab को बीच में लिख दिया हमने, और बी स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया। देखो टर्म सेम है, तो ऊपर वाला यदि याद है तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली याद होगा। याद क्या रखना है कि 2ab के आगे हमें माइनस लगाना है। ओके। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फॉर्मूला हमने बहुत जगह यूज भी कर चुका है। हमने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में भी इस फॉर्मूले का यूज किया था। तो आई गेस बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, जब सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन के साथ होते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी, देखो सेम नंबर है a और b, यहाँ पे भी a और b, तो दोनों ब्रैकेट में है सेम टर्म्स, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो वहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ना ऐसे भी लिखते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम a प्लस बी, ठीक इस तरह से भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे टर्म्स तो आपके सेम है, ए बी ही है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, सेम साइन है ना। जहां पे सेम साइन रहता है वहां पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसी को दूसरी तरह से लिखते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, दोनों में साइन सेम है ना। यहाँ पे साइन अलग होता है, तो याद रखना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक। एक और जो फॉर्मूला हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो क्या है, यदि हमें x प्लस ए दिया है और x प्लस बी दिया हुआ है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही ए स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। बीच वाला आप याद रखना कि सम ऑफ ए बी होता है, और साथ में एक्स लगता है, और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इसी तरह से याद करना। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी इस तरह का हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो याद रखना कि बीच वाला एक्स वाले के साथ जो टर्म होता है, सम ऑफ ए बी होता है, और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ ए बी होता है। ओके, इस तरह से इसको याद रखना। उसके बाद यदि साइन चेंज होता है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए होंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि इसमें बीच में साइन यदि चेंज होते हैं तो हम उसको सेम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके कैसे यूज करते हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो प्रीवियस वीडियोस आप देखना। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगेन देखो 2 आया पावर में, तो अलग अलग करके ए के ऊपर स्क्वायर प्लस बी के ऊपर स्क्वायर प्लस सी के ऊपर स्क्वायर, ठीक। फिर हमारा 2 वाला टर्म होता है, तो यहाँ देखो प्लस है तो सारे के सारे प्लस में आएंगे, कोई माइनस नहीं आएगा। याद रखना, यदि माइनस होता किसी टर्म के आगे तो हम सोचते माइनस के बारे में, है ना। यहाँ ए के आगे, बी के आगे, सी के आगे, तीनों के आगे प्लस है, तो सारे प्लस में रहेंगे आंसर वाले टाइम राइट हैंड साइड में भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखो साथ में 2ab, ठीक। फिर प्लस 2bc, कैसे, ए बी आ गया पहले, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला आ जाएगा, और लास्ट वाले में थर्ड वाला और फर्स्ट वाला आएगा, है ना। देखो
यही लिखा है मैंने, 2ab फर्स्ट टू प्लस 2bc सेकंड टू लेटर्स है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, मतलब लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म। ठीक, तो इस तरह से आप ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, क्यूब वाला फॉर्मूला। क्यूब वाले फॉर्मूले में तो हमें दो दो टाइप से याद रखने हैं, है ना, दो फॉर्मूलाज है, हमें एक ही फॉर्मूले के लिए दो आइडेंटिटी में खुलता है वो। ए प्लस बी का होल क्यूब जो रहता है, देखो क्यूब आ गया, पावर में 3 आ गया, तो जब हम इसको एलएचएस में राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पे भी पावर में 3 प्लस बी क्यूब, देखो 3 पावर में है तो 3 3 आएगा, और यदि स्क्वायर पावर में रहता है तो हम 2 2 ही लिखते हैं, है ना, इस तरह से याद रखना। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस यहाँ पे अब क्या आएगा, 3 वाला है तो 3 आएगा, 3 अब ए के ऊपर स्क्वायर, फिर बी प्लस 3 तो आएगा ही यहाँ पे, ए फिर बी के ऊपर, मतलब एक बार ए फर्स्ट वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा के बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखेंगे। ठीक, इस तरह से याद रखना। अच्छा, इसी को दूसरी तरह से कैसे लिखा लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को हमने ले लिया कॉमन, देखो प्रोडक्ट ऑफ ए बी को ले लिया कॉमन, तो ए प्लस बी सम ऑफ ए बी बच जाएगा। तो दोनों तरह से आपको याद रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन में अलग-अलग स्प्लिट मेथ एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। तो किसी में ये वाला स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो किसी में ये वाला यूज होगा। ओके, तो दोनों याद रखना मस्ट है। चलो नेक्स्ट वाला, सेम यही फॉर्मूला, टर्म्स सेम रहेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। साइन देखो मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट वाले में अपन ने क्यूब लगाया, ए क्यूब ही रहेगा, ये तो प्लस में ही रहता है। सेकंड और थर्ड वाले में हम माइनस लगा देंगे, मतलब बीच वाले दो में माइनस आ जाएगा, टर्म्स तो सेम रहेंगे, यहाँ माइनस बी क्यूब और माइनस 3a² बी, देखो टर्म सेम है, तो ऊपर वाला यदि याद हो गया तो नीचे वाला बस हमको साइन का ध्यान रखना है ना, और लास्ट वाले टर्म के आगे हमारा प्लस ही होता है, तो याद रखना है कि बीच वाले दो टर्म में ही बस माइनस होता है। अच्छा, दूसरा वाला जो इसका स्प्लिट है, दूसरा वाला फॉर्मूला जो है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ए क्यूब, इसमें सारे के सारे में माइनस लगाना है, इसमें तो याद बस ये रखना है कि सब माइनस होगा, मतलब ए क्यूब माइनस में ए क्यूब बस प्लस में रहेगा, फिर माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab, और लास्ट वाले में भी a माइनस बी, इस तरह से सारे के सारे देखो माइनस में है, तो माइनस वाले में यहाँ पे सारे के सारे में माइनस आएगा। और यदि आपने ये एक्सपेंड वाला यूज किया तो यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड और थर्ड टर्म में माइनस आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखें। नेक्स्ट फॉर्मूला एट्थ फॉर्मूला था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि ये प्लस वाला है तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी, बी लिख दिया, खत्म कहानी। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लेकिन हमारा सेकेंड टर्म के आगे माइनस लगाना है, और हमने देखा था क्यों लगाते हैं, वेरिफिकेशन के समय में हमने देखा था इसको, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ एक ए और एक बी बाहर चला गया तो बचा कितना, 2a, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a²। बीच वाले में हमें लगाना है माइनस, यहाँ ध्यान रखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस वाला है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लगा दिया, कहानी खत्म, लेकिन नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमें बीच वाले में माइनस लगाना है। ठीक, और यहाँ पे ए बी आएगा, फिर लास्ट में प्लस, यहाँ भूल से भी 2ab मत लिख देना। ठीक, ये ऊपर वाले फॉर्मूले जैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ ए बी आता है, और b²। ठीक, ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अच्छा, टर्म्स विल बी अगेन सेम, टर्म सेम रहेंगे, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ही, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में ही हमें माइनस लगा के खत्म करना है, तो माइनस वाले में फर्स्ट ब्रैकेट में ही माइनस लगा देना है, बाकी सब प्लस हो जाएगा। ठीक, बाकी टर्म्स तो मैंने बोला सेम रहेगा, a² रहेगा, ए बी रहेगा, b² रहेगा, लेकिन सबके बीच में प्लस का साइन रहेगा। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारा प्लस वाला ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे माइनस लगा दिया है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, नेक्स्ट वाले फॉर्मूला हमारा क्या था, ए क्यूब, बड़ा वाला फॉर्मूला जो था हमारा क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अच्छा देखो एक्स वाई के टर्म्स में भी यही रहेगा, मैंने एक्स वाई के टर्म्स में नहीं लिखा है, सारे के सारे ए बी सी के टर्म्स में लिखे हैं, तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या था, पहले वाले ब्रैकेट में हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, जैसा हमने यहाँ पे किया है।
ना, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो एक एक ए बी सी हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में चला गया, तो बचा कितना ए बी सी? दो ए बी सी बचा, थ्री थे, थ्री में से वन वन यहाँ चले गए, तो बचे कितने? दो दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गए तीन तीन। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ माइनस का साइन है, तो जब यहाँ माइनस है तो अब जो तीन टर्म्स बचे हैं उन तीनों के आगे हमारा क्या लगना है? माइनस। देखो, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले यहाँ पे यूज किया था, लेकिन यहाँ टू लगाया था हमने, यहाँ नीचे में हमको टू नहीं लगाना है, ना ही थ्री लगाना है। याद रखना, आप सिंपली आपको क्या करना है, ए बी पहले लिखना है माइनस में, फिर बी सी लिखना है और लास्ट में सी ए लिख देना है। ओके, तो इस तरह से हमें ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, लास्ट जो 11th फॉर्मूला है, वहां पे कंडीशन हमने पढ़ी थी, सेम इसी फॉर्मूले का हमने मॉडिफिकेशन देखा था, है ना? हमारा जो 10th फॉर्मूला है इसी का मॉडिफिकेशन देखा था। क्या देखा था हमने? कि इफ एक्स सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला टर्म यदि हो जाएगा जीरो, तो मैंने बोला था ये हमारा आरएचएस पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू थ्री ए बी सी, ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस थ्री ए बी सी। तो इस तरह से हमें ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इतने फॉर्मूलाज आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज हुए हैं। ये फॉर्मूलाज ना केवल इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि लेटर नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इनको अच्छे से याद रखना जरूरी है ना? इसलिए हमने ये रिवीजन वीडियो रखा था। आई होप आपको सारे वीडियोस का ट्रिक समझ में आ गया है, कैसे यूज करना है इनको। जितने भी मैंने चीजें बताई हैं आपको ट्रिक के फॉर्म में बताई है, तो याद रखने में आपको इजी होगा, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। Till then, keep practicing maths. Bye bye.